आज हम देखने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश में पीजीटी की वैकेंसी निकली है। तो टोटल जो वैकेंसी है ये आप देख पाएंगे कि 624 पोस्ट पे वैकेंसी है। ठीक है, 624 पोस्ट पे वैकेंसी है और 9 तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। आप अभी भी फॉर्म चाहें तो भर सकते हैं। फॉर्म भरने की फीस जो है आपकी 750 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए रखी गई है। ईडब्ल्यूएस 650, एससी के लिए 450 रखी गई है। टोटल सीट आप देख सकते हैं बालक के लिए और बालक वर्ग के मतलब कि विद्यालय के लिए और बालिका वर्ग के विद्यालय के लिए अलग अलग है। बालक वर्ग के लिए टोटल 549 पोस्ट है और बालिका वर्ग के लिए 75 पोस्ट है। एजुकेशन क्राइटेरिया देखा जाए तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं। और सब्जेक्ट वाइज अगर वैकेंसी आप देखें कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है तो आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। जैसे सिविक्स में बालक वर्ग में 14 जनरल के लिए है, टोटल 30 है और बालिका वर्ग में टोटल 5 है। केमिस्ट्री में देखें तो केवल बालक वर्ग की वैकेंसी निकली है, टोटल 39 वैकेंसी है। फिजिक्स में देखें तो बालक के लिए आपका 38 पोस्ट है और बालिका के लिए आपका 2 पोस्ट है। तो इस पूरे चार्ट को आप देख करके आप अपने सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। तो आइए चलते हैं अब आपको लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो निकला है और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे देखते हैं। सबसे पहले ऊपर ऊपर जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि 9/6 से आपका आवेदन शुरू हो गया। टोटल 624 पोस्ट है। मैंने हाईलाइट कर रखा है येलो कलर से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लिखित परीक्षा जो इसमें होगी उसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं रहने वाली है, यानी कि आपके गलत क्वेश्चन करने पर नंबर नहीं कटेंगे। और इसमें देखें कि आपका जो फीस है ये भी हम पहले ही देख चुके हैं टोटल कितनी फीस लग रही है। और नीचे देखें क्या इंपॉर्टेंट है तो आपकी जो एज होनी चाहिए कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष के कम के हैं तो आप जो है कि इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और आपकी अर्हता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कब देखी जाएगी कि किस डेट को पूरी होनी चाहिए। जैसे कि कुछ लोग अपीयरिंग में है तो क्या वो लोग भर सकते हैं कि नहीं, तो वो लोग नहीं भर सकते क्योंकि जो है कि जिस डेट को आप फिल कर रहे हैं उस डेट को आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी होनी चाहिए। आपका जो आपका वेतन होगा, सैलरी होगी 4800 ग्रेड पे का वेतन होगा। और इसमें देखें परीक्षा केंद्र सभी जनपद के मुख्यालय में होंगे, लेकिन आपको कहीं भी दिया जा सकता है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना ही जिला मिले। और अगर सिलेबस की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए लिखित परीक्षा जो होगी आपकी 425 अंक की होगी और जो आपका इंटरव्यू होगा 50 अंक का होगा और 25 अंक का आपको अधिमानी अर्हता कहते हैं कि आपके पास अगर ये एलिजिबिलिटी है तो आपको अलग से दिया जाएगा। ठीक है, अब ऊपर दिखाएं अगर आपको तो लिखित परीक्षा जो है कि टोटल का 85% मार्क्स का होगा लिखित परीक्षा और 10% आपका जो है इंटरव्यू में होगा। अब 10% का मतलब ये कि 500 का 10% तो 50% का हो गया आपका ये इंटरव्यू। ठीक है, अब 50 अंक का आपका इंटरव्यू होगा जिसमें से आपको सामान्य ज्ञान के आधार पर जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको 4% अंक मिलेंगे। 4% का मतलब 20 अंक हो गया आपके सामान्य ज्ञान पर। और व्यक्तित्व परीक्षण का आपका 3% यानी कि 15 अंक हो गया आपके व्यक्तित्व परीक्षण के। और अभिव्यक्ति की योग्यता पर आपके 3% है, यहाँ भी आपको 15 अंक मिलेंगे जैसा भी आपका इंटरव्यू जाएगा। और जो है कि 25 नंबर का ये जो है ये किसको मिलेगा, तो अगर आपके पास पीएचडी की उपाधि है, पीएचडी आपने कर रखा है, तो आपको जो है 2% अंक मिलेंगे टोटल का, यानी कि आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप पीएचडी किए हैं। अगर आप जो है कि एमएड किए हैं तो आपको 2% यानी कि 10 मार्क्स आपको तब भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप दोनों किए हैं, पीएचडी भी हैं और जो है कि 1 मिनट, यहाँ पे अगर आप बीएड किए हैं तो आपको 1% अंक मिलेगा। लेकिन ऐसे लोग जो है कि दो यानी कि एमएड भी कर लिए हैं और बीएड भी कर लिए हैं तो उनको केवल 2 का दिया जाएगा, बीएड का नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और जो है कि आप राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अगर आपका कोई सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है तो आपको 5 अंक उसके दिए जाएंगे। टोटल आपका 500 अंक का होगा। ठीक है, और जो 125 प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न होंगे उसके लिए आपको 3.4 अंक एक प्रश्न का होगा। मैंने ऊपर बता दिया कि माइनस मार्किंग नहीं होगी। आपकी जो परीक्षा होगी रिटर्न की वो 2 घंटे की परीक्षा होगी। ठीक है, आपकी ओएमआर सीट पर परीक्षा होगी, कंप्यूटर पे नहीं होगी क्योंकि इस पे लिख रखा है कि काले स्याही बाल पेन से आपको मार्क करना होगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट। और इसमें देखें कि कोई पुरुष अभ्यर्थी बालिका संस्था में किसी भी अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
मतलब आप अगर जो है कि बालिका वर्ग में भरते हैं तो आप जो है कि सिलेक्ट नहीं होंगे अगर आप पुरुष हैं तो। जबकि वही महिलाएं जो है वो बालक या बालिका दोनों वर्ग में भर सकती हैं। लेकिन भर सकती का मतलब ये है कि आप बालिका हैं और आप मतलब कि आप महिला हैं और आप चाहती हैं कि आप बालक वर्ग में फाइट करें, तो आपको बालक वर्ग में आवेदन भी करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने बालिका में आवेदन डाल दिया फिर आपको बालक का मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आपको जो है शुरू से अपना, क्योंकि इसमें लिख रखा है किसी एक वर्ग में ही उल्लेख करना आवश्यक होगा। आप जिस फॉर्म में भरेंगे उस जिस वर्ग में भरेंगे उसी में आप सेलेक्ट होंगे। ठीक है। तो और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी मैंने डिस्कस कर ली है। बाकी एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट बचती है कि सब्जेक्ट वाइज ये सब तो मैंने दिखा दिया कि कितनी है ये चीज़ें। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, जैसे कि स्पेशली इसमें कौन हिंदी के साथ संस्कृत करना है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ प्रशिक्षण वरीयमान क्या है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ इस वीडियो को, फिर हम मिलेंगे किसी नई जानकारी नई अपडेट के साथ। अगर आप जो है कि वैकेंसियों से रिलेटेड सारे न्यूज़ पाना चाहते हैं, सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सारे वैकेंसियों की पूरी अपडेट समय समय पर लेके आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।